आजकल हम लोग क्लास 8th मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। उस चैप्टर के एक्सरसाइज हमने कम से कम 2.5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 2.6। 2.6 में कुल मिलाकर जितने भी क्वेश्चंस होंगे 7 क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उसको लिख करते चलेंगे, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 में। जैसा अभी तक आपने इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं वैसे इक्वेशंस को फिर से सॉल्व करना सिंपल क्वेश्चंस है। अब की बार रेशनल नंबर्स में दे दिए गए हैं। अभी तक क्या थे, क्वेश्चंस दोनों साइड में इक्वल दे देते थे, दोनों वेरिएबल मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड में आपके वेरिएबल्स रहा करते थे। अब जो इक्वेशंस है वो आपके रेशनल फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में इक्वेशंस दिए गए हैं और इसको सॉल्व करना है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस को आपको लिख किया जाएगा, सॉल्व करने के लिए आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, सॉल्व द फॉलोइंग। मैंने लिखा हुआ यहाँ पर 3 क्वेश्चन मेंशन किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 8x - 3/3x = 2। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसके सोल्यूशन को लेकर चलते हैं। देखिए आपको बताया भी गया था, पहले क्वेश्चन है 8x - 3/3x = 2। बताया गया था कि अगर कोई भी रेशनल नंबर या हमारे पास वेरिएबल पार्ट डिनोमिनेटर में हो तो आप सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर उसको न्यूमरेटर फॉर्म में लाइए। तो ये मल्टीप्लाई डिवीजन में, ये आपका डिवीजन में 3x क्या है, डिवीजन फॉर्म में है ना, डिनोमिनेटर में, तो इसको ट्रांसफर कर दीजिए, न्यूमरेटर में आ जाएगा और डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज यहाँ डिवीजन में है। तो ये ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 8x - 3x का मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 × 3x, बिकॉज जो डिवाइड में होता है ट्रांसफर होने पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अगला लाइन लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं 8x - 3 = 2 × 3 = कितना होगा 6x। अब क्या करते हैं, जो वेरिएबल पार्ट होता है उसको एक साथ ले लेते हैं और कांस्टेंट को वन साइड कर लेते हैं। तो वेरिएबल पार्ट यहाँ पे कितना है 8x है, इसके साथ हम कितना ले लें 6x को, बिकॉज ये प्लस है, ट्रांसफर करेंगे क्या होगा माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो ट्रांसफर होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो इक्वल टू +3 हमने सारे वेरिएबल को एक साथ ले लिए और जो कांस्टेंट है उसको हमने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो 8x - 6x कितना हुआ, 8 - 6 कितना आएगा 8 - 6 2 आएगा, तो 2x = कितना आया 3। तो x की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 2 मल्टीप्लाई किया गया है ना, 2x से मल्टीप्लाई है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगा ना भाई। मल्टीप्लाई तो ट्रांसफर होने पे क्या होगा डिवीजन में आता है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 आपने ये कंप्लीट नोट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 9x/7 - 6x = 15। अभी देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में था तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर फॉर्म में जो डिवीजन में होता है उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई में। तो हम 7 - 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 15 से, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 9x = 15 और ब्रैकेट में कितना लिखते हैं 7 - 6x। देखिए मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट, तो 7 - 6x का मल्टीप्लाई किससे होगा 15 से, तो ये आ जाएगा 9x = 15 का 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, देखिए प्लस है तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटकर इनटू लग जाता है। ये 15 का मल्टीप्लाई 6 से भी करेंगे, जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका दोनों से करते हैं, ठीक है ना, 15 का दोनों नंबर से होगा। तो ये 15 का 7 से भी होगा और 15 का 6x से भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा -15 का 6 से कर दीजिए 15 × 6x, तो कितना आ जाएगा 9x = 15 × 7 कितना होगा 15 × 7 105 माइनस 15 × 6 15 6 90, तो ये कितना आ जाएगा 90x। अब क्या करेंगे, अब आप वेरिएबल और वेरिएबल एक साथ कर लीजिए, देखिए 9x है 90x एक साथ हो जाएगा और कांस्टेंट एक साथ। तो चलिए लिखें इसको 9x + 90x है, माइनस में ट्रांसफर कर लीजिए कितना होगा +90x = 105। 9x + 90x, तो 9 + 90 कितना होगा 9 + 90 = 99x = 105। 99x के साथ मल्टीप्लाई में
ट्रांसफर कर दीजिए, क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 105 अपॉन 99। सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो किसी एक नंबर से कट करने की कोशिश करते हैं। देखिए 99 3 से डिवाइड हो जाएगा। और तो यहाँ पर भी देखते हैं 99 3 से डिवाइड हो तो 105 भी डिवाइड हो पाएगी नहीं। और कैसे पता चलेगा, 5 + 1 कितना होता है 6, तो 6 अगर हो जा रहा है 6 किससे 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम यहाँ करते हैं 3 से डिवाइड, 3 3 = 9, 3 5 = 15 एंड 3 3 = 3 × 3 मतलब 3 3 = 9 एंड 3 3 = 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35/33। अब ये एक आड और इवन, ये अब नहीं डिवाइड होगा किसी से, है ना। तो देखिए 5 से नहीं हो पाएगा, 3 से भी नहीं होगा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद x की जो वैल्यू आई 35/33 आई। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसका इससे, तो ये 9 × z 9z हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z × 15 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर z की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं लिख कर रहा हूँ और आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसको ट्राई कीजिए, नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक बार नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3y + 4 अपॉन 2 - 6y इज इक्वल टू -2/5। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी है। मैं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, रिलेटेड क्वेश्चन आप एग्जांपल्स को देखकर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में है, ये भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में है। आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 का मल्टीप्लाई इससे और इस डिनोमिनेटर का इससे, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई 3y + 4 से कीजिए, 5 का मल्टीप्लाई 3y + 4 से इज इक्वल टू -2 का मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 2 - 6y से, 2 - 6y से। देखिए हमने इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का मल्टीप्लाई दोनों नंबर से होगा और -2 का भी दोनों नंबर से होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई पहले करते हैं, तो 5 × 3y। अब 5 का मल्टीप्लाई 4 से कीजिए, कितना आएगा, 5 × 4 इज इक्वल टू -2 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, ठीक है। और -2 का मल्टीप्लाई -6y से, -2 × -6y। तो देखिए 5 × 3 कितना होगा, 50y एंड 5 × 4 कितना होगा, 20 इज इक्वल टू -2 × 2 कितना आएगा, -4 एंड -2 × -6y, माइनस एंड माइनस क्या होगा, प्लस, और 2 × 6 कितना होगा, 12y हो जाएगा। ये वेरिएबल पार्ट है और ये वेरिएबल पार्ट, मतलब हम y को एक साथ लिखेंगे और कांस्टेंट को एक साथ लिखेंगे। तो y को हम एक साइड ला देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ले आते हैं, ठीक है। तो चलिए ये कितना है हमारे पास, 50y है, यहाँ पर 12y है, ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा, -12y हो जाएगा, इज इक्वल टू -4, ओके। ये +20 है, ट्रांसफर कर देंगे कितना हो जाएगा, -20। देखिए +12y -12y हो जाएगा, -4 होगा, +20 ट्रांसफर करें कितना होगा, -24, -20 हो जाएगा ना। चलिए 15 में से 12 गया, 15 - 12 कितना होगा, 15 - 12 3y भाई 15 - 12 3 बचेगा ना, इज इक्वल टू -4 एंड -20 दोनों नेगेटिव साइन है, और दोनों नेगेटिव, दोनों सेम साइन होने पे क्या होता है, ऐड हो जाते हैं और साइन भी नहीं चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो -4 एंड -20 कितना हो गया, -24। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए 3 क्या है, मल्टीप्लाई में y के साथ ट्रांसफर होगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो यह आ जाएगा -24/3 और 3 8 कितना होता है, 24, 3 8 24। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 है ना। इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए, सेम वही करते हैं जैसे हम मल्टीप्लाई किए थे वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी मैं आपको सोल्यूशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के और 4 के जैसे
जो भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में होगा उसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 7y+4 से करेंगे, विच इज इक्वल टू -4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y+2 से। देखिए डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा और -4 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा। चलिए कीजिए मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 7y से और 3 का मल्टीप्लाई 4 से इज इक्वल टू -4 का मल्टीप्लाई y से और प्लस -4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। हमने जो नंबर था मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में यहाँ पर प्लस था मैंने प्लस लिखा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई समझ में आ गई। अब चलिए लिखिए, 3 इंटू 7 कितना होगा, 3 इंटू 7 कितना हो गया 21y और 3 इंटू 4 कितना हुआ 12 इज इक्वल टू -4 इंटू वाई इज इक्वल टू -4y हो जाएगा। और -4 इंटू 2 -8, और देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस हो जाता है। और 4 इंटू 2 कितना होगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे भाई, देखिए y और y एक साथ लिखेंगे, ये काम करते आ रहे हैं, और कांस्टेंट एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे 21y -4y है, ट्रांसफर करेंगे क्या आएगा +4y आ जाएगा ना, +4y। देखिए माइनस है, इक्वल को इधर क्रॉस करेगा कितना आ जाएगा, साइन उसका बदल जाता है, ओके। इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा -8 और ये +12 है, ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस है ये प्लस है, इक्वल को लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी, साइन क्या होगा बदल जाएगी, +12 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए 21 + 4 कितना हुआ, 21 + 4 दोनों प्लस में है, तो 21 + 4 कितना होता है भाई 25 होता है ना। और ये दोनों नेगेटिव है, -8 -12 कितना होगा -20 होगा ना, -8 -12 -20 होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20/25, बिकॉज ये 25 क्या है मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो जाएगा। कोई एक नंबर ढूंढिए, सर्च कीजिए जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, जिसके मल्टी टेबल में दोनों आता हो। तो 5 ऐसा नंबर है, देखिए 5 का सोचिए, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो चलिए दोनों कैंसिल करते हैं 5 से, 5 4 जा एंड 5 5 जा 25। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/5। सिंपल क्वेश्चन था, आप क्वेश्चंस को देखिए और जैसा एग्जांपल में क्वेश्चन जैसा होगा आप ट्राई कीजिएगा। तो इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए एक बार, अगले क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7 में दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी पहले ले जा चुके हैं, क्वेश्चन वैसे ही है, बस आपको इसमें रेशनल नंबर का पार्ट लेकर चलना है। तो एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5 and 7 के रेशियो में 4 years from now, 4 साल बाद की बात कर रहा है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। उन दोनों की एज का जो रेशियो है वह 3:4 है। आपको दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। रेशियो में दिया है तो हम मान तो सकते ही हैं, पहला जो नंबर होगा वो हरी के लिए होगा, दूसरा जो नंबर होगा वो हैरी के लिए है। तो हम लेटर सपोज करते हैं, चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड करना प्रेजेंट एज, तो मान लीजिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसका हरी एज 5x। रेशियो में तो मान सकते हैं ना, जब भी रेशियो में कोई मानते तो डायरेक्टली नहीं मानते, बिकॉज रेशियो किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद बनती है। तो ये कुछ भी हो सकता था, हो सकता 25/35 होता, कट करेंगे 25/35 को कितना आएगा 5/7 आएगा। इसीलिए जब भी रेशियो में कोई नंबर होता है तो उसको किसी वेरिएबल पार्ट के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज 5x एंड एज ऑफ हैरी is 7x years। हमने मान लिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी 5x years है और एज ऑफ हैरी कितना होगा 7x years है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो उनकी प्रेजेंटेज हो गई जो कि रेशियो में दी गई थी। अब क्या कहा है 4 साल बाद 4 years from now। चलिए लिखते हैं 4
ईयर्स फ्रॉम नाउ, ऐसा कंडीशन दिया है। अब हम लिखेंगे एज ऑफ हरी कितना होगा, 4 साल बाद एज की हरी कितनी हो, हरी की एज कितनी हो जाएगी, हरी की एज कितनी है 5x है, 4 साल बाद क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। बिफोर होता तो क्या करते हैं माइनस, आफ्टर क्या करते हैं प्लस, नाउ का मतलब क्या होता है आफ्टर, अब से 4 साल बाद, तो इसका मतलब एज ऑफ हरी कितना हो जाएगा 5x + 4 ईयर्स, ठीक है ना। एंड एज ऑफ किसका, हैरी का, हैरी का एज कितना हो जाएगा, हैरी की प्रेजेंट एज 7x है, 4 साल बाद वो भी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7x + 4 ईयर। ये तो हो गई उनकी 4 साल बाद है। 4 साल बाद जो दोनों की एज आ रही है, लिखा है ना, आफ्टर 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:4 है, मतलब दोनों की जो एज 4 साल बाद होगी, इन दोनों का रेशियो कितना है 3:4 है। तो कंडीशन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग दोनों की एज का रेशियो इज इक्वल टू 3:4 है। बन गया इक्वेशन, बन गया इक्वेशन रेशनल नंबर के फॉर्म में। अब हमें x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो प्रेजेंट एज निकालना आपको, ठीक है ना। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए अभी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 4 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना होगा, अभी जस्ट किए थे सॉल्व। 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5x + 4 से, और इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 7x + 4 से, ठीक है ना। इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए 4 का मल्टीप्लाई 5x से करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 × 5, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 5 जा 20x। अब 4 × 4 कितना होगा 4 × 4 16 इज इक्वल टू 3 × 7 इज इक्वल टू 21x एंड 3 × 4 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वेरिएबल और वेरिएबल को एक साथ लिखते हैं और कांस्टेंट पार्ट के साथ। तो सॉल्व करते हैं इसको लिखकर, वेरिएबल और वेरिएबल एक साथ लिख लीजिए। 20x में से 21x माइनस कर लेते हैं, देखिए इसमें से इसको माइनस कर लिए, और कांस्टेंट एक साथ लिखते हैं। तो कांस्टेंट एक साइड 12 है, दूसरे साइड में +16 है, ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा -16। ओके चलिए 20 - 21 कौन नंबर बड़ा है 21 बड़ा है, साइन क्या होगी -x हो जाएगा। और 12 - 16 कितना होगा, 12 - 16 कितना होगा -4 होगा ना भाई। जो नंबर बड़ा होता है उसकी साइन लिखते हैं, कितना बचेगा -4। तो माइनस अगर दोनों साइड में क्या करेंगे कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना बच गया x = 4, x = कितनी आ गई 4 आ गई। अब आपसे पूछा है फाइंड द प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज हैरी कितनी थी 5x, और प्रेजेंटेज हरी एंड हैरी की जितनी है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इन प्लेस ऑफ x वैल्यू पुट कर। तो लिखिए देन प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज इक्वल टू 5x देन 5 × 4 विच इज इक्वल टू 20 ईयर्स, 20 ईयर हो जाएंगे। एंड एज प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 7x then 7 × 4 इज इक्वल टू 28 ईयर्स। दोनों की प्रेजेंट एज पूछा था हरी एंड हैरी की, हमने कंप्लीट एज आपको मेंशन कर दिए। क्वेश्चंस को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 7 है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 if the numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1, the number obtained means the rational number which is obtained is 3/2 के रेशियो में होगा। सो फाइंड द रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर कौन सा होगा। स्टार्टिंग में देखिए रेशनल नंबर बनाना है, कंडीशन यहाँ से शुरू करेंगे। कंडीशन दिया है कि रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है इट्स न्यूमरेटर बाय 8 है, मतलब न्यूमरेटर जितना होगा उसका उसमें +8 कर दें तो वो डिनोमिनेटर हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का। लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर is x, then
डिनोमिनेटर कितना होगा, देन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज x प्लस 8। भाई देखिए, if the denominator of a rational number is x है, the denominator कितना होगा, denominator is 8 more than greater than numerator by 8 है, तो 8 ज़्यादा हो गया। ठीक है, ऐसे केसेस में जब किसी भी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता हो जाता है, देन रेशनल नंबर कितना होगा, देन रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या होते हैं, न्यूमरेटर होता है ना, अपॉन क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है, x है, डिनोमिनेटर कितना है, x अपॉन 8 है, तो रेशनल नंबर कितना हो गया, x अपॉन x प्लस 8 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर न्यूमरेटर में प्लस 17 कर दे, इंक्रीज मतलब प्लस हो गया, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर में एक कम कर दे, देन द नंबर इज 3/2 हो जाता है। ओके, तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही लेकर चलते हैं। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये आपका रेशनल नंबर है, सबसे पहले रेशनल नंबर लिख दिया हमने बांध के। अब इसमें कह रहा है न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, न्यूमरेटर में 17 इंक्रीज कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर जितना है उसमें एक माइनस कर दीजिए, डिक्रीज करने मतलब कम करना, एक कम कर दीजिए, तो ये दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल टू कितना होगा, इज ऑब्टेन बाय 3/2, 3/2 मिला, आ गया रेशनल नंबर आपके पास। आपको क्या करना, फाइंड द रेशनल नंबर, मतलब x की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करेंगे तो रेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जितना सॉल्व हो पाए उतना तो कम से कम सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 17, 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7, तो इसको लिख दीजिए x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इससे, इसका इससे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x प्लस 17 से, इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 7 से, हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 का मल्टीप्लाई दोनों से कीजिए, कितना आएगा, 2x बाई 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दिए, और 2 का मल्टीप्लाई 17 से कर लीजिए, 2 इंटू 17 कितना होगा, 34, 17 टू 34 इज इक्वल टू 3x, एंड 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। अब देखिए ये हो गया आपका कंप्लीट, ब्रैकेट को आपने सॉल्व कर लिया। अब आप करिए वेरिएबल और वेरिएबल को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट बचेगा इसको लिखेंगे 2x माइनस 3x। देखिए कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ हो गया, वेरिएबल एंड वेरिएबल 3x और 2x, कांस्टेंट को एक साथ ले लीजिए, 21 माइनस 34। ठीक है ना, 2x माइनस 3x कितना बचेगा, 2 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस x। क्यों बचेगा भाई, 3 बड़ा है और दोनों अपोजिट साइन है, एक प्लस एक माइनस है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लिख देते हैं। 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 नहीं लिखेंगे बिकॉज x है, तो 1 इंटू एक्स मतलब x मान लिया करते हैं, इज इक्वल टू 21 माइनस 34, तो 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3, एंड 3 माइनस 2 कितना हुआ, 1, सो माइनस 13 बचा। दोनों अगर साइड में माइनस होते हैं तो उसको कैंसिल मान लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x इज इक्वल टू 13, x की वैल्यू 13 आ गई। अब आपसे क्या पूछा था, फाइंड द रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर कितना हमारे पास, x अपॉन x प्लस 8 है, तो लिखिए देन रेशनल नंबर इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 8। x की वैल्यू 13 है, ठीक है ना, x की वैल्यू 13 है, तो रखिए यहाँ पर 13, यहाँ रख देंगे 13 प्लस 8 हो जाएगा, जहाँ x वहाँ 13 रख दिए, तो ये कितना आ जाएगा 13 अपॉन 21। सो रेशनल नंबर कितना आ गया 13 अपॉन 21, जो कि हमें फाइंड करनी थी। इस क्वेश्चन कंप्लीट होते ही हमारा पूरा एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने टोटली सॉल्व किया। इसे एवरी क्वेश्चन ट्राई किया गया, सभी क्वेश्चन ट्राई किए गए हैं। इसके बाद भी अगर कहीं डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज से टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं, और आज की टॉपिक बस इतना ही चलेगी।